हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n+1 रेशियो 4n+27 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स। सम में हमें 2AP दी हुई हैं और उनकी फर्स्ट एंड टर्म का रेशियो हमें गिवन है। हमें यहाँ पर उनकी नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरी फर्स्ट AP है और ये सेकेंड AP। तो जो ये फर्स्ट AP है, फर्स्ट टर्म होगा उसे मैं ए लिख लेता हूँ और जो दूसरी AP होगी उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसे मैं A' ले लेता हूँ। और उसी तरह से जो पहली AP है उसका कॉमन डिफरेंस को मैं D ले लेता हूँ और जो दूसरी AP है उसके कॉमन डिफरेंस को मैं D' ले लेता हूँ। इसी तरह से जो पहली AP है उसकी सारी टर्म्स के सम को मैं SN ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ SN'। और पहली AP के जो नाइन्थ टर्म है उसको मैं A9 ले लेता हूँ और दूसरी टर्म की जो नाइन्थ टर्म है उसको मैं A9' ले लेता हूँ। अब देखिए अब हम उन दोनों AP के नाइन्थ टर्म का रेशियो लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे A9 अपॉन में A9'। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं A+8D और अपॉन में A+ यहाँ पर A' लिखेंगे 8D'। इसका हम यूज़ करेंगे अभी बाद में। अब अगर हम रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ बोथ AP लिखें तो इस तरह से लिख पाएंगे SN अपॉन में SN' इक्वल होगा। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं N/2 यहाँ पर 2A प्लस N-1D अपॉन में, अब ये दूसरी AP है यहाँ पर N तो N ही रहेगा, ठीक है, तो N/2 ही लिखा जाएगा इसको, 2A' प्लस N-1 और यहाँ पर D'। अब हमें मालूम है कि ये पूरा का पूरा इक्वल है, ये हमें रेशियो दे रखा है 7n+1 अपॉन में 4n+27 के। अब अगर हम यहाँ देखें तो N/2 से N/2 यहाँ कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब ना हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो अब कंपैरिजन में देखिए यहाँ पर D है तो यहाँ पर D है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर D' है तो यहाँ पर D' है। उसके अलावा यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर N-1 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ भी N-1 है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है हम कंपैरिजन पे हम कह पा रहे हैं कि N-1 8 के इक्वल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर A है, यहाँ पर 2A है, यहाँ पर A' है तो यहाँ पर 2A' है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो D1D और D' ये क्लियर है हमें। N-1 8 के इक्वल, N-1 8 के इक्वल ये भी क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये A मैच नहीं हो रहे, यहाँ पर A 2A है और यहाँ A' 2A' है, तो यहाँ पर ये डबल है इसका। तो इट मीन्स अगर मैं दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल करना चाहूँ, अगर मैं इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि मेरे पास है A+8D अपॉन में A' प्लस 8D'। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे से तो ये इस तरह से हो जाएगा 2A प्लस, और यहाँ 8 2 16 हो जाएगा तो 16D और यहाँ पर हो जाएगा 2A' प्लस 8 2 16 16D'। तो देखिए अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 2A यहाँ पर 2A, अब N-1 यहाँ पर 16 के इक्वल हो जाएगा और D सेम है। नीचे देखें तो 2A' सेम प्लस फिर N-1 16 के इक्वल और D'। इट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ N-1 16 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पर मैं कह पाऊंगा कि N-1 16 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर इसी का यूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि N-1 यहाँ 16 के इक्वल होगा। तो इस तरह से N = 16 + 1 यानी कि 17। तो N की वैल्यू जो है वो 17 होगी। तो अब हम N की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ कि यहाँ बचा हमारे पास 2A प्लस 17 - 1D अपॉन में 2A' प्लस 17 - 1 यहाँ D' इक्वल है 7N। अब N की वैल्यू तो यहाँ पुट कर सकता हूँ, सीधा मैं पुट कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई 17 + 1 और यहाँ पर 4 × 17 + 27। अब अगले स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं 2A प्लस 16D अपॉन में 2A' प्लस 16D' इक्वल टू 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 119 और 119 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 120 अपॉन में 17 × 4 होगा 68 और 68 में 27 को ऐड करेंगे तो बनेगा 95। देखिए आगे अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाता है 2, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से मुझे मिल गया कॉमन 2, यहाँ पर A + 8D
और यहाँ पर भी कॉमन 2 मिलेगा, तो बाहर 2 और ब्रैकेट में a डैश प्लस 8d डैश, ये है 120/95 के इक्वल। इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, ये 5 से चलेगा तो 5 2 जा और 5 4 जा, या 5 1 जा और 5 9 जा। तो इस तरह से a प्लस 8d अपॉन में a डैश प्लस 8d डैश, ये आ गया है 24/19 के। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रेशो होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड रेशो 24:19 होगा। तो देखिए, क्योंकि देखिए जो 9th टर्म का रेशो था हमें वही निकालना था, ठीक है। तो 9th टर्म हमारी a प्लस 8d और a डैश प्लस 8d डैश थी, और यही हमारा यहाँ पे निकला है 24:19 के। तो ये सम थोड़ा सा हार्ड है, बस यहाँ पर हमें जो n की वैल्यू निकालनी होती है वो थोड़ा मुश्किल है, बट आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो यहाँ पर आपका जो भी नंबर यहाँ गिवन हो, हमें क्या करना है, उसका डबल करना है, और वो जो डबल है वो n-1 के इक्वल रख देना है। अगर यहाँ पर 15 होता तो हम यहाँ पर 15 का डबल कर देते 30, और वो 30 जो है वो n-1 के इक्वल रख देते। तो हमें इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि बस हमें यहाँ जो नंबर है उसको डबल करना है और उसको n-1 के इक्वल रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।